के लिए। देखिए, जिसने भी पीटी लिखा है थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा ही कि हाँ कैसा गया नहीं गया, ये है ठीक है। पहली बात कि मन में दुविधा होगी कि पीटी हम निकलेंगे या फिर पीटी नहीं निकलेंगे, ठीक है। कई लोग ये सोच रहे हो कि मेंस की तैयारी मैं करूं या मेंस की तैयारी मैं नहीं करूं। अब देखिए, बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है आपका, ये अगर आप देखेंगे तो पीटी और मेंस के बीच का गैप मात्र अंतराल 3 मंथ्स का है। जो फर्स्ट टाइमर है या फिर उतना नहीं किए हुए हैं, अगर सोचेंगे कि तुरंत जैसे पीटी का रिजल्ट आए और उसके बाद अगर मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो रिजल्ट और मेंस के बीच में आप गैप समझिए कि 40 दिन के आसपास रहेगा। तो उतने में तैयारी करना ये संभव नहीं हो पाएगा बीपीएससी, क्योंकि अब पहली वाली बातें रही नहीं, कंपटीशन काफी तगड़ा है, ठीक है, और सबके पास सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप शुरू से ही लग जाएं मेंस में, ठीक है। पहली बात, मेंस ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ने वाले का ही होगा। मेंस में एक आपको एक अच्छे से स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर अच्छे से स्ट्रेटेजी है और उस पे आप कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होकर अगर फोकस करते हैं और फिर अगर मेहनत करते हैं, तो फिर आपका निकल जाएगा। यहाँ पर हार्ड वर्क की जरूरत उतनी नहीं है, ज्यादा आपकी स्मार्ट वर्क की जरूरत होगी, पहली बात, ठीक है। आवाज सबको प्रॉपर जा रही है ना? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे स्मार्ट वर्क। अब इसके लिए क्या है, देखिए किताब सारे आपने पीटी में देखे होंगे। पीटी एक तरह से आपका ओशन है, समुद्र है, ठीक है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ से पढ़ा होगा, फिर करंट अफेयर्स के लिए न जाने कितने सोर्स से पढ़े होंगे, अच्छे अच्छे, जैसे इडुटेरिया, केजीएस, या फिर आपका सेल्फ नोट्स होगा, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर मैगजीन भी मिलती है आपने पढ़ा होगा। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं। मेंस में अगर आप सोचेंगे कि ये भी कोचिंग का पढ़ लूं, वो भी कोचिंग का पढ़ लूं, ये फलाना ढिकाना, तो आप कलेक्शन करने में ही रह जाएंगे। और ज्यादा कलेक्शन करेंगे तो आप उतने में आप कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा मेंस के लिए कि आपको एक स्पेसिफाई एक दायरा पता हो कि हाँ मुझे इतना करना है, और इसको बार 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 इसी को करना है। क्योंकि मेंस में आपको लिखना होता है, ठीक है। अब लिखना है, अब उस समय एग्जामिनेशन में एक तो प्रेशर, आप देखिए एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे, एक तो प्रेशर उसका हैंडल, दूसरा बात है डर लगा रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, तीसरा है कि क्वेश्चन रिपीटेशन रिपीटेड है या नहीं है, सब डर लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर अधिकतर लोग छट जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में, यहाँ पे मैक्सिमम लोग छटते हैं, वो टॉपर्स हो या फिर आपके देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइमर है। आपने देखा होगा 70th में बहुत टॉपर्स को भी आपने सुना होगा, जो पिछली बार जो रैंक लाए या फिर जो अच्छा खासा बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं, उनके मुख से भी आपने सुना होगा कि मेरा GS1 में क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि डीआई में कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम दे दिया। डीआई में आपको 45 मिनट के आसपास देने थे और आपने 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट आपने दे दिया। तो यहाँ पर वही हम लोग करेंगे, एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें कि जैसे GS1 आप देखेंगे तो 3 सेक्शन है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, और उसके बाद ये कोई देख लिखेंगे नहीं, ये सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ सुनते रहें। सीए और फिर डीआई हो गया, ठीक है। अब इस तीनों को अगर हमें कवर करना है, तो ऐसा नहीं है हिस्ट्री के लिए ये पढ़ ले वो पढ़ ले, फिर पीटी की तरह भाग दौड़ नहीं मचाएंगे। एक स्पेसिफाई दायरा है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा नहीं जा रहा है, तो जो चीजें पूछी जा रही है अगर उतना ही को करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि वहां पर खेल होता है टाइम का। टाइम के अंदर में रहते हुए अगर आपने क्वेश्चन को कर लिया तो आपने बाजी जीत ली। टाइम के रहते हुए आपको आ रहा है और आपने नहीं किया, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सामने कॉपी है, जो भी इन्विजिलेटर के पास कॉपी मिल रही है, आपने क्या लिखा है इसी से पता चलेगी आपकी क्या है पर्सनालिटी, आपने क्या आज तक पढ़ा है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब ये कब हो पाएगा? जब आपके पास अलॉट ऑफ प्रैक्टिस होगी।
अब ये लॉट ऑफ प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप पहले से किए रहेंगे। और करना कितने में है? सिर्फ 3 महीने में करने हैं आपको। और 3 महीने कब से? आज से लेकर 3 महीने, मतलब 90 दिन के अंदर में आपको करंट अफेयर को लेते हुए जो भी GS1 सेक्शन हो गया, GS2 सेक्शन हो गया, इनको आपको करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं डेली बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं। कौन से करंट अफेयर्स के क्या चीजें उठानी है, जैसे आप 71वें में देखेंगे क्वेश्चन एक था कि कितना पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है LFR का, तो 27.1% से 30.3%। अब ये देखिए, अब मेंस में जिन्होंने किया होगा, जैसे पिछली बार में मेंस का ऐसे ही बैच लॉन्च था, तो उसमें जिन्होंने किया होगा उन्होंने तो ठीक किया, बाकी सोचे होंगे कि ये क्यों पूछा, क्योंकि मेंस में हाईलाइटेड चीज थी। ठीक है, तो सीए करंट अफेयर्स में इसमें क्या करेंगे मेंस में, अब सारे डेटा को तो रटने नहीं चल जाएंगे, ठीक है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या जो कुछ भी है, यहाँ पर बस लिमिटेड डेटा रटेंगे और उसको हम लोग GS1 और GS2 के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, इस ग्रुप में आपको मेहनत करना है बस अपने ऊपर लिखने में, रिकॉल करने में, और साथ ही साथ इन दोनों को, अगर आपको कॉपी चेक मिल रही है तो उस पर आप ध्यान देके फिर से सुधारेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइव कॉपी भी चेक होगी आपकी। लाइव कॉपी चेक होगी तो बताया जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा, एक होता है लिखना, एक होता है आपको पता है कि इसमें क्या लिखना है। अब देखिए जैसे यही कॉपी है, अगर आपको लिखा जाए, कोई कहे कि फर्स्ट का A का 1, कितना सुंदर लग रहा है लिखने में, और फिर यहाँ से आपने लिखा, तो लिखने का भी एक तरीका है कि कहाँ से हम कैसे लिखें, तो सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। ठीक ना, तो वही करेंगे कि GS1 में आपको जो तरीका बताया जाएगा बस उसको लिखेंगे, साथ ही साथ आपको क्या कराया जाएगा, माइंड मैपिंग। माइंड मैप अपना करेंगे ब्रेन स्टॉर्म करके, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, जो भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है उसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, और एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको बस यही मेहनत करना है कि फ्लो चार्ट आपको कुछ तो बताया जाएगा, और कुछ जब आप लिखते जाएंगे GS1 GS2 की कॉपी, और जो भी आपको टॉपर्स के कॉपी या फिर जो भी कॉपी चेक मिल रही है उसको भी आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एक दूसरे सहपाठी का, और वहां से भी फ्लो चार्ट आप निकालेंगे। जैसे गांधी जी का ही है तो कोई लिखेगा 1917 की में आया, जैसे कि इस बार चंपारण का पूछा गया था, तो 1917 से 1918, कहने का मतलब है ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, कोई ऐसे बनाएंगे, किस तरह से आप बनाएंगे कि समय का यूटिलाइज भी हो जाए और साथ ही साथ उतने में आपने कंटेंट को रख भी दिया और लिख भी दिया। इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि आपको ग्रुप में बताया जाएगा। तो इसीलिए आपको जो इतना कहा, लॉन्च किया गया है कोर्स 71 के लिए, मेंस आंसर राइटिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तो आपको जो भी है प्रोग्राम दिया जाएगा, कि शेड्यूल बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, साथ ही साथ आपको लगेगा कि हम क्यों ना इडुटेरिया की कर ले, KGS की कर ले, तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पर अमेलगम होगा, मतलब मिक्सचर होगा सबका, आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई सोचेंगे कि नहीं मुझे लाइव लिखना है, मुझे जाके इंस्टीट्यूट में लिखना है, तो आप भले अगर पटना में हैं, जहां भी हैं, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले और यहाँ पर आप सीखे, यहाँ पर आप मेहनत करें, यहाँ पर चीजों को सीखे और वहां पर करके देखे, तो आपको डबल मेहनत, डबल फायदा होगा। ठीक है, तो ये आप फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे कर करके हम लोग करेंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो GS1, GS2 और एक आपका बच गया एस, ये 3 तो आपका है ही, जिसका कि मार्क्स जुड़ेगा 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। ठीक है, बाकी हो गया, आपके मन में आएगा ऑप्शनल का भी मुझे करना है, तो ऑप्शनल के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री,
ज्योग्राफी की लाइव कराई जाएगी और उस चीजों की आपको पीडीएफ और वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं GS1, GS2 और SA। ये तीनों में आप देखेंगे तो अब आती है स्कोर, किसमें उठाऊं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर कितना भी लिख ले, आपको सिलेक्शन लेना है तो मार्क्स चाहिए, गेन करने हैं। और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कहाँ गेन करेंगे, एक एस्से में। इससे में आपको शुरू से ही आपको कुछ कोटेशन रटाया जाएगा, इससे लिखने का तरीका बताया जाएगा, क्योंकि आपको आएगा सब कुछ, फिर भी आप नंबर नहीं उठा पा रहे हैं, और किसी को कम आ रहा है लेकिन तरीके से लिख रहा है तो वो नंबर उठा ले रहा है। कहाँ अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, अशुद्धि को कम करेंगे। ये एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें इससे में आपको बताई जाएगी, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि इससे में आप डरेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है, इसके लिए कहाँ से स्टार्ट करें। कईयों को मन में ये रहेगा कि मैं इंग्लिश में लिखूं इससे या हिंदी में लिखूं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हिंदी में लिखूं, वो सब धीरे धीरे आपको सुधारा जाएगा, बताया जाएगा तरीका, आप लिखेंगे उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इससे में ऐसे कर करके, क्योंकि 300 मार्क्स का है, अगर आपका 180 प्लस रहता है इससे में, तो वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स है। अगर यहाँ पर अगर इतना ला रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे ला रहे हैं, फिर आपका सिलेक्शन मैक्सिमम तय हो जा रहा है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको डेली कोटेशन रटने को कहा जाएगा, वो रटिए, और फिर एस्से का कुछ फॉर्मेट या फिर माइंड मैप दिया जाएगा। माइंड मैप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि उस एस्से को एक तरह से एनालाइज करके और फिर अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग लिखेंगे, उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे की कॉपी में जो भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है उसको अपने में लिखेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज से ही। कभी भी मेंस में ये नहीं सोचना है कि आज नहीं करेंगे, टुडे नो, टुडे नहीं टुमारो करेंगे। अगर ये आपने स्ट्रेटेजी करी एक दिन, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये पीटी नहीं है कि पीटी में आप सोते सोते ऑडियो सुन लिए, कहीं भी जा रहे हैं वीडियो देख लिए, समय है तो फास्ट फॉरवर्ड या 2x स्पीड में। मेंस में आपको लिखना ही होगा, लिखना ही होगा, लिखना ही होगा। यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो, वो 10 बार दिए हो मेंस या फिर पहली बार दे रहा हो, लिखने की ही सारी बातें होती है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज धीरे धीरे बताया जाएगा, वैसे वैसे अगर आप करते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन भी होगा और अच्छे मार्क्स भी उठाएंगे। पिछली बार भी 70वें के लिए था, तो काफी लोगों का अच्छा भी गया है और काफी लोगों का सिलेक्शन भी होगा। आप देखेंगे मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो इन्हीं में से काफी लोग होंगे जो जिन्होंने अच्छा दिया है, जिनका सिलेक्शन होगा, फिर वो भी आपको अपना साझा करेंगे अपना एक्सपीरियंस, ठीक है ना। इससे के लिए ये बातें हैं। GS2 पे आते हैं। GS2 में अगर आप देखेंगे तो 3 सेक्शन है, एक है पॉलिटी, एक है पॉलिटी। अब देखिए इस बार कैसे आपका क्वेश्चन पूछा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी पर सलाह लेते हैं पीएम या फिर प्रेसिडेंट के, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो सब आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर से ब्रशअप कराया जाएगा आप अच्छे तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, एक ही मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका रहेगा। तो आपका जो मीडियम है उसमें आप बखूबी लिख सकते हैं। पॉलिटी को हमेशा करेंगे, करंट अफेयर्स के साथ ही लिखने का प्रयास करेंगे। वो करंट अफेयर्स क्या लिखना है वो सब आपको बताई जाएगी चीजें। हमेशा ध्यान रखेंगे, सिर्फ पॉलिटी का अगर कोई लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट या कोई भी स्टैंडर्ड बुक का अगर लिख के आता है तो नंबर उतने नहीं मिलेंगे जितने उसको मिलने चाहिए, जब तक आप करंट अफेयर से लिंक अप नहीं करेंगे। GS2 में आपका हो गया दूसरा सेक्शन, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। इसमें भी ज्यादा पूरा इकोनॉमी रमेश सिंह या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक दायरा बताया जाएगा। जैसे बजट हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और इकोनॉमिक्स में। साथ ही ज्योग्राफी में बिहार को लिंकअप करते हुए
जैसे बिहार में बाढ़ की समस्या, इस तरह का पूछा जाता है, तो आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर से मैच करेंगे। जैसे कि कोसी मेची है, तो कोसी मेची के लिए 60,000 कुछ करोड़ का दिया गया है, तो इस तरह का कुछ कुछ जो है वो आप उसमें अमलगेट करेंगे। तो ये कैसे होगा, आपको बताया जाएगा, वो सब डेटा को रटेंगे। आप अपने भरोसे अगर आप संयम होके करेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे कि नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इकोनॉमी ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स, तीसरा है साइंस एंड टेक। इस बार आपने देखा होगा कि पहले जो आपका ऑब्जेक्ट, जो आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसमें क्या था, आपका 7वां जो क्वेश्चन था उसमें ए बी सी डी तक आता था। लेकिन इस बार आपका 6 क्वेश्चंस आ गया, 7 क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, ई एफ जी। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आ जाए, 8 भी आ जाए, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आयोग है, वो उसके ऊपर है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सब के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ गया, मुझे लिखना है, मैं लिखूंगा, लिखूंगी, ठीक है। तो इसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। फिर से वही साइंस टेक में करंट अफेयर्स को लिंक अप करते हैं साथ, ठीक है। जैसे इसी बार पूछा था ना आपका करंट अफेयर्स में, था ना कि भारत का जो इसरो के साथ, इसरो भेजा है, जो भी मिशन है उसके साथ देखते हुए बताइए कि भारत की क्या क्या इस अचीवमेंट्स है, तो आपने गगनयान ये सब लिखा होगा। तो यही कहा कि सीए के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, तो ये जितने भी चीजें हैं आपको क्या करना पड़ेगा, सबको करंट अफेयर्स के साथ जितना आप इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे वही फायदा होगा। अब करंट अफेयर्स कहने का मतलब ये नहीं कि कल से आप पेपर उठाएं और उसी पर आप 4-5 घंटा आप बिता दें, नहीं। आपको स्पेसिफिक दिया जाएगा वो भी कि बस इतना कीजिए, और उतने में आपको उसको, आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं, GS1, GS2, या फिर इससे ही हो गया, उसके साथ कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसी बार था कि जैसन बोइब वैसन काटब, इससे में था, तो कई लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने ये लिखा था। अब उसी में करंट अफेयर्स के साथ आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, इंडिया और पाक वाली घटना, जैसन बोइब वैसन काटब, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर उसको रसिया या फिर चाइना और आप इसके साथ, चाइना और यूएसए के साथ कर सकते हैं, ये उस पर टैरिफ लगा रहा है, ये उस पर 10% लगाया, फिर वो 23% लगाया, ऐसे कर करके। तो करंट अफेयर्स की यही महत्ता हो जाती है आपको इससे में भी। तो ये सब तब आप कर पाएंगे जब आप शुरू से ही करेंगे। जब आप बार बार लिखते रहेंगे तो आपकी उंगली अपने आप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहां अगर आपने सोचा ज्यादा, क्योंकि सोच के तो लिखना ही है, लेकिन ज्यादा अगर आपने सोचा तो क्वेश्चन आपके छूटेंगे। क्वेश्चन जैसे कि 5 करने हैं तो एक आपके नहीं हो पाएंगे। अगर ये छूट गए क्वेश्चन, तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर आप करते हैं तो ठीक रहेगा। तो आपको तीनों सेक्शन कराया जाएगा, GS1, GS2, इसके साथ में, ठीक है। और ऑप्शनल के लिए बताया ही है। और हिंदी जो क्वालिफाइंग है उसके लिए आप भूल जाइए, वो आपको एग्जाम के समय करा दिया जाएगा, एक प्रॉपर एक दिन की क्लास ली जाएगी, उससे में आप कर लेंगे। मेन है आपका GS1, GS2 और एसए, तीनों पर आप मेहनत करेंगे। उसमें से भी बहुतों का होगा, कोई होंगे रटने में माहिर होंगे, कोई होंगे समझने में माहिर होंगे। तो सब अपनी अपनी विद्वता यहाँ पर दिखाएंगे, जिसका जो पोर्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ डेटास दिए जाएंगे, डेटास को क्या करें, आप लर्न करें और उसको लिखें। क्या होगा, कई बार आप लिखेंगे तो आप देखेंगे आपको ये याद है डेटा, लेकिन आप जब लिख रहे हैं तो उस समय आप लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं, वो उस समय आप एड ऑन नहीं कर पाएंगे। फिर जब दूसरी बार वही चीज क्वेश्चन लिखेंगे तो आप देखेंगे कुछ आपने ऐड किया। तीसरी बार जैसे ही आप लिखेंगे तो उसमें कुछ नवीनताएं आप ला रहे हैं, फ्लो चार्ट की मदद से दिखा रहे हैं, तो टीचर को अच्छा लगेगा। जैसे पोवर्टी की ही साइकिल है, गरीबी का दुष्चक्र है, तो आप साइकिल के थ्रू दिखा रहे हैं कि गरीब है तो पढ़ने में कम है, उसकी इनकम कम है, तो इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये तब आएगी जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसलिए कहा कि मेंस पूरा प्रैक्टिस का खेल है। तो आप देख रहे हैं कमांडो साहब हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है। तो
आपको कॉपी ये फॉर्मेट दिया गया है, कॉपी ये इस ग्रुप में है फॉर्मेट। कमांडो जी। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हाँ, इसमें नहीं है। ये ये आप बुकलेट डाल दीजिएगा, इसमें 100 पेज की है। अब क्या करना क्या है, इसमें आपको यही स्पेसिफिक दायरा जो वहां पे दिया रहता है 14.5 सेंटीमीटर का, उसी का आपका स्पेस दिया गया है, ताकि वहां भी आप जैसे ही कॉपी खोलेंगे तो आप देखेंगे बस इतना ही रहेगा। तो फिर आपको ये नहीं होगा कि यहाँ तो मैं A4 साइज में लिखता था, लिखती थी, और वहां पर इतना छोटा स्पेस आ गया, इसको कैसे मैनेज करो। आप आज से ही इसी में आप प्रैक्टिस करें। आप इसमें कंजूसी ना करेंगे कि हम A4 साइज में लिखेंगे, पैसे बचाएंगे, ये करेंगे, ये सब बिल्कुल आप भूल जाइए। आप ये कॉपी इस तरह की प्रिंट कराइए, 100 पेजेस का फॉर्मेट है। आप क्या करें, जहां भी रह रहे हैं अगर सुविधा है तो जैसे मान लीजिए 200 पेज आपने कराया आगे पीछे दोनों, मतलब कि 400 आपके हो गए पृष्ठ, और उसको क्या कराएं आप स्पाइरल करा लें। और फिर जैसे ही मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आप लिखना शुरू करें। होगा क्या कि एक तो आपको लाइव कॉपी चेक होके मिलेगी जैसे आपने यहाँ पर लिखा है, तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको कमेंट दिया जाएगा, उसको क्या करेंगे अपने कॉपी में इधर लिख ले या जहां भी लिख ले, या फिर डेटा आपने छोड़ रखा है, डेटा किसी और के आपके सहपाठी के कॉपी में से मिले, तो यहाँ पर आपने डेटा और एड ऑन कर लिया। ठीक है, पहले दिन लिखा, फिर दूसरे दिन आपको मेंस की प्रैक्टिस कराई गई, उसमें लिखा। आप देखेंगे वो जो 200 पेज यानी कि 400 पृष्ठ हो गए, वो जब जैसे ही कॉपी में आप 50-60 जैसे ही पेज तक जाएंगे उसके बाद आप लिखेंगे, तो अपने आप आपको फायदा बुझाएगा कि देखिए आपने जो पहले दिन लिखा था 100 और आज लिख रहे हैं 100, 50वें पेज में लिखा था, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। इसलिए आप स्पाइरल करा ले और लिखे, जिनको सुविधा है कल करा लीजिए, और उसके बाद आपको मिलेगी चीजें तो आप लिखते जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप अभी थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर वो पेज कहीं और चला जाएगा, तो आप कैसे अपने आप को जज करेंगे कि मैं कैसा लिखता था, लिखते थे, और आज कैसा है, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ, कैसे पता चलेगा। क्योंकि आपकी कमी को भरने का तरीका है। मेंस में कुछ नहीं है, आज सबको सब कुछ रहा है। टॉपर को भी पता है कि क्या है ये टॉपिक, गांधी जी के बारे में कहा, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कहा, किसको नहीं पता है भाई, सबको पता है। लेकिन वो कौन लिख पाएगा, वहां पर आपको 5 पेज की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहां पर आपको 6.5 पेज या फिर 5.5 पेज तक लिखना है। ठीक है, वहां पर छोटे छोटे पेजेज होते हैं क्योंकि आधा तक तो आपका क्वेश्चन ही आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गया, बाकी आपको 5 पेज या 6 पेज और लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल आपको किसी किसी में टोटल 7 पेज या 6 पेज रखते हैं। ठीक है, आधा तो आपका कवर हो जाता है क्वेश्चन से ही, मतलब आपको 5.5 या 6.5 पेज लिखने होंगे। अगर आप 5 पेज की यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो वहां आप आराम से इतना लिख पाएंगे। तो ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे, तभी। तो इसलिए कहा स्पाइरल एक करा लें, और स्पाइरल कराने के बाद उस पर लिखें ताकि आप अपनी गलती को सुधारेंगे, क्योंकि आज नहीं सुधारेंगे, अगर सुधारेंगे नहीं, सुधारने का तरीका है, अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर आगे कैसे आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे, नहीं ना। फिर तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने इतना लिखा, इतना मेहनत भी किया, इतना करंट अफेयर्स पढ़ा, और फिर पता चला कि रिजल्ट आया तो हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना करना चाहिए। आपको अफसोस हो रहा है, तो क्यों अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं की। ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो तरीका आपको बताया जाएगा तरीके से चले, चाहे वो GS1 हो, चाहे GS2 हो, या फिर इससे हो। ठीक है, उसको अच्छे से करेंगे तो अच्छा होगा। और डेली आपको टिप्स भी दिए जाएंगे, डेली आपको डेटाज भी रटेंगे, डेली कुछ ना कुछ कोटेशन रटेंगे। कुछ कोटेशन आपको दिए जाएंगे रटने के लिए, कुछ कोटेशन है आप स्टैंडर्ड बुक जैसे कि किसी की भी आपको आप देखेंगे तो दृष्टि IAS की भी आती है इससे की कोटेशन के बुक, या फिर एडुटोरिया या फिर KGS की, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप ज्यादा इधर उधर हाथ पर नहीं मारेंगे, आपको ग्रुप में सब कुछ PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, लाइव मेंटरशिप होगी, सब कुछ होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप खूब मेहनत करें, आप जहां भी हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें कोई एक्सक्यूज आपको नहीं देना है कि मैं गरीब हूँ, मैं दूर दराज से हूँ, मैं रिमोट एरिया से हूँ जहां पर कुछ नहीं अवेलेबल है। आजकल इंटरनेट की सुविधा है, हर जगह अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, एक
कॉपी स्पाइरल कर लेनी है, और डेली जो बताया जाएगा वो डेटाज आपको अपने कॉपी में लिखनी है, दूसरी कॉपी में वो लिखनी है, और जो स्पाइरल वाली कॉपी है उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और एनालाइज करेंगे और अपनी कमी कमजोरी को भरपाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप काफी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी। ठीक है, और कुछ बताइए कमांडो जी। अभी इन लोग से पूछ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। विकास जी हैं कि चले गए? सर एक एक बार आप भी शॉर्ट में इसी को ब्रीफ कर दीजिए ना, एक बार 1 मिनट में। आप भी सर तो कर ही दिए। हाँ, मतलब ये प्रोग्राम जो है ना बेसिकली अभी जैसे मानिए कि दे दे रहा है कि दिसंबर लास्ट में लेंगे, हो सकता है वो जनवरी ले या फिर दिसंबर लास्ट ले मेंस। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि शुरुआत से ही, आज से मानिए शुरू हो रहा है बैच, ये कल से शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग, तो कल से ही हम शुरुआत से ही फोकस करेंगे आंसर राइटिंग पे, क्योंकि अल्टरनेट हमें जाके वहाँ लिखना है आंसर। ठीक है, हमें याद क्या है उससे कोई मायने नहीं रखता है, हम कितना कॉपी पे लिख पा रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। इसके लिए जरूरी है, जब आप 10th 12th दिए होंगे, ग्रेजुएशन दिए होंगे, तो आप गौर किए होंगे कि चीजें माइंड में जो याद रहता है ना बहुत पहले से, वही आप लिख पाते हैं। ठीक है, जो बहुत चीज जिस चीज से आप बहुत परिचित है वही चीज आप लिख पाते हैं। तो हम पूरा हॉल सिलेबस को हम लोग ऐसे डिजाइन करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि इतना ना बातचीत आपके साथ वो चीज, इतना नहीं बार उसको आपको दिखाया जाएगा, इतना ना बार आपसे लिखवाया जाएगा कि आपके मतलब होता है ना तन बदन हर जगह आपके कलम में वो चीज आ जाएगा, आप कभी भी लिखेंगे वही लिखेंगे। ठीक है, पिछले बार 70 में जो लोग थे हमारे साथ, शायद उनको याद होगा कि बहुत सारा डाटा ऐसा है कि एक वर्ड बोलेंगे पूरा किसी देश के साथ रिलेशन बता देंगे। ठीक है, दो देश के बीच होता है रिलेशन पूरा बता देंगे, क्योंकि इतना बार ना रटाया गया था, इतना बार ना बातचीत किया था उस पर, ताकि अगर वो एग्जाम में लिखने जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो हम लोग का मेन फोकस यही रहता है कि शुरुआत से लेके, जैसे मानिए आर्ट एंड कल्चर है, कोई कोचिंग वाला एक बार पढ़ा के चला जाएगा आपको, ठीक है, दोबारा सिर्फ क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन लिखवाना। हम आर्ट एंड कल्चर पे हम 20 बार बात करेंगे। जो पहला बार से लेके 20वां बार तक अगर 10 बार भी सुन लिया तो गारंटी है अगर वो लिखेगा तो बहुत ही बेहतर आंसर लिखेगा। और 20 बार सिर्फ बातचीत नहीं करेंगे, उसको हम लिखवाएंगे 20 बार आपसे, बार 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 बार। जिससे क्या होता है, लिखते लिखते आप पहला बार जो आंसर लिखेंगे तो 20वां बार जो लिखेंगे आकाश पाताल का आंसर होगा। यही एक मतलब जो होता है स्ट्रगलर से लेकर टॉपर तक का आंसर यही होता है कि आपके आंसर में कितना ज्यादा निखार आ रहा है धीरे धीरे। बाकी जितना सिलेबस है, आप जिस भी कोचिंग की बात करेंगे, ठीक है, सारा कोचिंग का जो लोग पहले से जुड़ते हैं उनको तो पता ही है, सारा नोट्स पीडीएफ सेट सब तुरंत आपके पास उपलब्ध रहेगा। ठीक है, और हम लोग भी उसको भी ऐसा नहीं कि हम लोग उसको छोड़ देते हैं, वो भी चीज कराते हैं। ठीक है, प्री में थोड़ा ज्यादा होता है, मेंस में हम लोग उसको जो है कवर अप ज्यादा देते हैं। आपको नोट्स पढ़ने देंगे, हो सकता है इसी पे डिस्कशन हो जाएगा, आंसर राइटिंग हो जाएगा, फिर शाम में मान लीजिए आंसर राइटिंग के बाद भी उस पर डिस्कशन। ये नहीं कि आप लिखे और आपको छोड़ दिया गया। ठीक है, आपके कॉपी को लाइव चेक किया जाएगा आपके सामने, आप देखते रहेंगे। जैसे अभी स्क्रीन शेयर है, सर शेयर किया ना, ऐसे ही आपका क्वेश्चन शेयर रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि आपने क्या लिखा और सब लोग उस पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ ये होना चाहिए था, यहाँ ऐसे सुधार होगा, यहाँ ये पे डाटा जाएगा, यहाँ पे फ्लो चाहिए था, यहाँ पे यह शुद्धि हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इम्प्रोवाइज कर पाएंगे खुद को। ठीक है, अगर कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा सुविधा कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ हमको समझ नहीं आया, हम ये कर दिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये जो तरीका है हम लोग की तरफ से तो बेस्ट है, द बेस्ट तरीका है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब किन्हीं को कुछ पूछना हो क्वेश्चन कुछ भी तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिएगा विकास जी, या कुछ फोटो नीचे डाल दीजिए, उस पे जो नहीं नहीं, लाइक करेगा कोई उसको कोई बात अनम्यूट नहीं, कर कोई दीजिएगा। बात नहीं। अनम्यूट करते हैं 10 10 आदमी को, जिनको पूछना को पूछेगा, हाथ उठाइएगा, ठीक है। जो अनम्यूट है वो पूछ सकते हैं, बाकी को हम धीरे धीरे अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछिए आप लोग, मतलब जो भी डॉट हो इससे रिलेटेड जो भी सुने हैं पूछ सकते हैं। हेलो कोई सर। जी आ बोलिए रही आ बोलिए। रही आवाज आ रही, बोलिए। सर कब से ये आप आंसर राइटिंग वाला चालू कीजिएगा? ये आज से ही शुरू था, कल से आंसर राइटिंग पर मतलब कि लिखना शुरू हो जाएगा सब लोग का। ठीक है, कल से पूरा क्लास अच्छा, शुरू हो जाएगा। ये मतलब टेलीग्राम के इसी साइट पे? नहीं नहीं, वो दूसरा पेड ग्रुप है। ठीक है, अच्छा ठीक, थैंक यू सर। जिसने जो दिखा दीजिए थे एक बार। हाँ,
हाँ, एक बात और बोल देते हैं, जिसको भी लगेगा ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये पेड है, ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत सारे, देखिए टाइम देंगे, बहुत सारे सर लोग हैं, टाइम देंगे, ठीक है, तो आप इसलिए चार्ज है, इसका नॉर्मल चार्ज है, ठीक है, तो डिटेल वैसे नीचे हम सेंड किए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये ग्रुप है आपको, जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया था 100 पेजेज को, तो ये तो इसी पे सारी कुछ चीजें जैसे चैनल है इस पे प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके अनुसार से आपको पीडीएफ भेजने का मौका मिलेगा। इसमें आप पीडीएफ वगैरह भेज सकते हैं, जैसे यहाँ अपना पीडीएफ भेजे तो इसमें आप भेजेंगे यहाँ पर ऑप्शनल हिस्ट्री का ऑडियो वीडियो, हिंदी, फिर डीआई, फिर निबंध, फिर GS1 GS2, एक एक चीजें हैं आपका चैनल के माध्यम से इसे में आपको कराया जाएगा। बस आप उसको करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें सीखना आप ही को है, करना आप ही को है। यहाँ पर है आपको एक फोर्स लगाया जाएगा, बस उसको आप करें। अब आप बिल्कुल छोड़ देंगे, लिखेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा बताएं? ठीक है ना? सर तो ये चार्ज आप कितना ध्यान है? रखेंगे। कमांडो जी डाल दीजिए विकास जी, फिर से 499 है, ठीक है, नीचे अभी डिटेल ऑफर है डाल दिया, विकास ठीक जी की है। तरफ से। सर जो जो मान लीजिए जो भी कमी होगा तो उसका जो बताएंगे तो क्या जो व्यक्ति कॉपी चेक करेगा वो मेंस कभी दिया है, माने उनको एक्सपीरियंस है कि ऐसे ही कोई भी कर देगा? इंटरव्यू कम से कम दिए होंगे, ठीक है, कम से कम इंटरव्यू, तो आप वो सब उसका टेंशन है। ऐसे व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं जो मेंस वगैरह लिखे हो 2-3 बार? बिल्कुल बिल्कुल, 3-3 4-4 बार, तब तो चल रहा है, पिछले बार भी चला था, ठीक है। सर तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा आप उनके बारे में भी हाँ, बताइएगा। चलिए इस बात का हम बता देते हैं, चलिए ठीक है। चलिए, फिलहाल तो मतलब लिखे हैं ये तो हमको पता है, हम सर लोगों को लाए हैं खोज खोज के, मतलब कहाँ कहाँ से। मेरे ऊपर तो सबको ट्रस्ट होगा ही, विकास एनसीईआरटी के सारे कोर्स पे, आई थिंक, जहां तक हमको लग रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है, चलिए मेंस 70 बीपीएससी मेंस आने दीजिए, आप लोग के सामने आ जाएगा डायरेक्ट, उतना क्या करना है। ओके ओके। सर एक चीज पूछना था कि ये अभी जितना जो बताए हैं उसका मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा कि हम लेट ज्वाइन किए थे तो हम सुन नहीं पाए थे? आ जाएगा आ जाएगा। का बेटा यूट्यूब पे भी बात प्रोवाइड करा दिया जाएगा। का है ना, तो वो है ये प्लेटफॉर्म। तो सेम यूट्यूब क्वेश्चन पे तो कौन मेरा सा भी था सर, कि अगर वो यूट्यूब पे कौन मेंस सा वाला। चैनल होगा? पिछले मेंस जो लिखे हैं ना, कुछ होंगे मेरे ग्रुप के लोग यहाँ पीसी पे, कुछ है कि नहीं है जो पिछला बार 70 लिखे हैं हमारे ग्रुप से? बोलिए तो, है तो 2-4 तो होगा ही होगा। और अब बोलिए तो जोर से, थोड़ा सा इनका आवाज 200% कर दीजिए, आवाज मिल जाएगा सर अभी आपको। पॉइंटर। हाँ बोलिए बोलिए, जी बोलिए। क्या था फीडबैक, इन लोगों को बता दीजिए, इन लोगों को डाउट हो रहा है कुछ भी, क्या से चलता है नहीं चलता है। ठीक है, वो तो सर मैं समझ गया, बट हम उस ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? देखिए सर, नीचे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा। चार्ज तो है उसका 999, लेकिन स्पेशल ऑफर है, जिनको लेना है 499। देखिए एक चीज बताइए, मेंस का कोर्स सबका महंगा होता है, पहली बात यही बता देते हैं। एडुटेरिया ज्वाइन करिए, केजीएस ज्वाइन करिए, कहीं भी ज्वाइन करिए, आप लोग उल्टा के देखिए तो बहुत सारा वहाँ पे आपको मटेरियल जो है बहुत सारे, मतलब जो भी फेमस फेमस कोचिंग है उसका भी मिलेगा, साथ में सर लोग का अपना भी मिलेगा, ठीक है। तो बेहतर है वहां, अगर एक कोचिंग में खर्च करने से बेहतर है यहाँ पे तो 400-500। अरे 400-500 का क्या है, अगर आप तैयारी करें तो उतना रिस्क भी ले लेता है। अगर मान लीजिए जिसको ट्रस्ट नहीं है उनको, और जहां तक ट्रस्ट की बात है, शायद जो हमको जानते होंगे उसको ऐसे ही ट्रस्ट होगा, उसके लिए कहना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो। सर यूट्यूब पे कौन सा चैनल है जिसपे ये अभी वीडियो वो लिंक डालिएगा? हमको डाल देंगे इसको, उसके लिए आप परेशान मत होइए, कुछ देर में आपको लिंक के साथ वीडियो आ जाएगा इसी वाले ग्रुप में, ठीक है। आप देख लीजिएगा शुरू से। ये लक्ष्मणवा होगा पक्का। हाँ वही होगा।
हाँ हेलो रिवेश आकाश, आप तो जुड़े हैं ना सर। आकाश जी? जी सर। सर चलिए पूछ रहे थे कि सर डीआई वगैरह का मतलब कैसे कराया जाएगा, जैसे डीआई थोड़ा सा मेरा वीक है तो। बोलिए प्लीज सुनो सर। देखिए आपको डेली दो दो क्वेश्चन दिए जाएंगे। जिनका अननेसेसरी आवाज आ रहा है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। डीआई में देखिए पिछली बार भी हुआ था, जो दिए होंगे उनको पता होगा, डेली आपको दो दो क्वेश्चन मिलते थे आपको मेंस में प्रैक्टिस करने के डीआई का। ठीक है, और ये जी आपको सर। स्टार्ट होगा पहले पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू आपको आधार पता रहेगा कि कैसा पूछा जाता है, क्या पूछे हुए, इसी पे बेस्ड। लेकिन 70वें में आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इतना कैलकुलेशन, इतना लंबा जा रहा था प्रोसेस वाइज, और एक क्वेश्चन में तो आपको पेज ही खत्म हो गया। तो यही होता है। तो ये जब प्रैक्टिस आपका रहेगा तभी तो डीआई के लिए आपको डेली दो क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं, दो क्वेश्चन, मतलब कि आपको 40 से 45 मिनट डीआई पर देने हैं, उसको बनाएंगे। उसमें भी लिखने का तरीका है, जैसे कौन, उसमें भी लिखने का तरीका है एक एक चीज, कि जैसे कि अंत में ही लिख रहे हैं तो सर अभिष्ट अनम्यूट कर दीजिए अनुपात, सबको। अभिष्ट अनुपात, कमांडो सर ये अनम्यूट सब कर। छोटी छोटी हाँ सर। चीजें हैं। कोई हिंदी इधर सबको से म्यूट लिखता कर है, दें? कोई उधर से लिखता है। हाँ, सबको अनम्यूट कीजिए, फालतू का जो बातें अनम्यूट ने बोल रहे हैं। म्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ठीक है ठीक है, हम म्यूट पे ठीक है, मार देते उस हैं पर टोपी ध्यान को। मत दीजिए ठीक आप कराइए, लोग, बोलिए आप। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पिछली बार भी बहुत लोग, जैसे शुरू में जब कराया गया था तो डीआई का जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो लिखे जा रहे हैं जैसे तैसे बनाए। फिर उनको बताया गया है कि स्पेसिफिक दायरा में कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है, कैसे उसकी लिखावट अच्छी होगी, लिखावट अच्छी होगी, और फिर जाके आंसर को कैसे घेरना है, कैसे उस पर ध्यान अटेंशन दिलवाना है जो चेक कर रहा है। एक एक चीज आपको बताई जाएगी, जब आप देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। और तरीका आपको बताया गया है कि डीआई का ऐसे करे, और फिर अगली बार अगर आप गलती करेंगे तो ये तो गलत बात है ना। एक बार आपको सिखलाया जाएगा कि ऐसे ऐसे है डीआई, ऐसे ऐसे डीआई में ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे करना है, एक तरीके से। क्योंकि लिखने का देखिए, डीआई अगर आपको मैथ दे दिया जाए, अगर आपने एसएससी का तैयारी किया होगा या कोई भी चीज का, तो क्वेश्चन आप तुरंत बना लेंगे। लेकिन वहां पर लिखना है प्रोसेस के साथ, एज वी नो डैट, कॉमा, वी हैव, मतलब एक एक चीज। इसी तरह हिंदी में भी जैसा कि हम जानते हैं कॉमा, तो एक एक चीज अगर आप प्रोसेस के साथ लिखते हैं, स्टेप वाइज लिखते हैं, तो नंबर मिलेंगे। क्योंकि डीआई में देखिए कई बार जो कॉपी जो चेक करेगा, एक तो उसके मूड पे है, आंसर देखा डायरेक्ट मार दिया आंसर, पूरा 8 में 8, 7 में 7। कई बार होता है 6 में 6। कई बार होता है कि आपको प्रोसेस पे नंबर देगा, तो आपको प्रोसेस के साथ ही करना है, वो प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। कई बार होगा कोई क्वेश्चन आप लंबा तरीके से जा रहे हैं, उसको शॉर्ट तरीके से करना है, तो वो प्लस आंसर लिखने का तरीका, आंसर में कितने डेसिमल पॉइंट्स तक लिखने हैं, एक एक चीजें आपको बताई जाएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, डेली 2 मिलेगा, बस उसको कीजिए। आपको जितना कहा जाएगा बस उतना कीजिए, आप एक सप्ताह में भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने आगे तक चले गए। ठीक ना, डीआई के लिए आप निश्चिंत रहें। सर तो इसका प्रॉपर नेक्स्ट, सॉल्यूशन करना जाएगा ना, जैसे अगर जो जो क्वेश्चन नहीं बनाया या जो क्वेश्चन बन गया उसका सॉल्यूशन। डीआई का आपको जो भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा, मान लीजिए 78 का, जैसे पांडव के सातवां माई के आठवां पूर में। क्वेश्चन, सातवां आठवां अनम्यूट काहे क्वेश्चन है, कर रहे हैं ठीक है। उसको? हम वो नहीं ना करे, हो सातवां गया हो गया, बैन हो गया, आठवां बैन हो गया, बैन हो गया, बैन हो गया। नौवां 10वां, ठीक है। चलिए, हम्म, यहाँ देखिए फालतू बात देखिए, जीवन में बहुत बातें फालतू आएंगी। लोग को क्यों इस ग्रुप में लाते हैं? देखिए, अब सभी मैच्योर हैं, जीवन में बहुत बातें इग्नोर आएंगी, मारिए। बहुत बातें जाएंगी, लेकिन जो मनुष्य जो सक्षम है, जो सफलता के शिखर पे पहुंचेगा, उसका वही है कि जो काम की चीज है उसको उठाना, बाकी को इग्नोर करना। ठीक है, तो 70वां में आपने देखा होगा जैसे कि 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन मिले, इसमें से एक बनाने हैं, इसमें से एक। तो जैसे आपको मान लीजिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हुआ, तो आपको एक दिन ये 2 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया, ये 2 आपने किया, आपका कॉपी भी चेक हुआ, लाइव चेक हुआ, जितने भी सहपाठी हैं सबका, साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। उसको देखिए, आपने जो स्टेप छोड़ा है वहां से सीखिए, और अगले दिन जब आप 9वां 10वां का जब दिया जाएगा क्वेश्चन, तो उसको आप अपने स्तर पर ठीक कीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा ना कि इसमें आपने गलती की और उससे कुछ सीख मिली ही नहीं, और 9वां 10वां में भी वही चीजें रिपीट की। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर अगली बार से कैसे दिक्कत होगी ना। ठीक ना।
डीआई के लिए मेरे आप निश्चिंत रहें, हो जाएगा। आंसर मिलेगा। कोई कंफ्यूजन हो गया, सॉल्यूशन सब में मॉडल से नहीं समझ पाए, तो ऐसे कोई मतलब बताएंगे ना? अरे लाइव जब कॉपी चेक होगी तो आपको बताया जाएगा ना, यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर आप ये दिक्कत है, आपकी कॉपी चेक होगी तो आप रहेंगे ना वहाँ, सो थोड़े ही जाएंगे। तो आपको जो भी कंफ्यूजन है आप पूछेंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट। सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि ना मैंने जो 70th मेंस दिया था, तो उसमें सर ना एक मुझे प्रॉब्लम आई थी। इनफैक्ट ये मुझे लगता है सभी को होगी कि जैसे सवाल आ रहे होते हैं पर फिर ना हम उसको लिख नहीं पाते। तो क्या आपके सर प्रोग्राम में कुछ इस तरह का ऐसा इंक्लूडेड है जिसमें जैसे ना कैसे वो एड सारथी वाला है जो यूपीएससी के लिए ना सवाल दे देता है एंड लाइव बैठ के ना 7 मिनट देता है एंड सवाल दे के और फिर हमसे लाइव आंसर राइटिंग करवाता है, फिर इसी तरह दूसरा सवाल दे के लाइव आंसर राइटिंग कराता है एंड देन हो जाने के बाद ना वो फिर हमको बताता है कि ना ये आप कर सकते थे। तो सर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं क्या? देखिए पिछली बार जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, किसी किसी दिन आपका लाइव चलता था, जैसे कि मान लीजिए 8 बजे स्टार्ट हुआ तो आपको एकाएक उसमें बोला नहीं जाता था, एकाएक चलिए आपका स्टार्ट होगा, डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन ए लिखिए महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से हो, और तुरंत टाइमर आपका चलते रहेगा, टाइमर इधर चलते रहेगा, सभी लिखते रहेंगे। आप जब लिखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें इंट्रो छोड़ दिया, कभी होगा कि आपका कंक्लूजन छूटेगा, कभी होगा बीच का कंटेंट आपको याद आ रहा है छूट गया, आपका टाइमर चलते रहेगा। तो उसी में आपका टाइम बॉक्सिंग, ये होती है फिनोमेना टाइम बॉक्सिंग, मतलब कि टाइम के अंदर में ही अपने आप को सुधारना है। ये सब लाइव चलेगा, आप पिछली बार नहीं थे इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा, ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, उस टाइम के अंदर में ही आपको कराया जाएगा। फिर जैसे कि मान लीजिए आज है संडे, मान लीजिए जब संडे रहेगा उस दिन क्या होगा कि आपको 5 क्वेश्चंस का कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी एक क्वेश्चन रसिया यूक्रेन के बारे में क्या हुआ, अब आपको कहा जाएगा 4 मिनट के अंदर लिखिए, टाइमर चला, जितने हैं सभी लिखे। फिर भी क्वेश्चन कुछ भी है, इंडिया की जो भी है मिशन चल रही है इसरो का, और 2035 तक जो है आपका अंतरिक्ष स्टेशन एस्टेब्लिश करने का वो। फिर सी हो गया एसएमआर, जो मॉडुलर रिएक्टर है 5 जो बनाने हैं इंडिजिनस 2033 तक, उस पे कह दिया गया लिखने के लिए एकाएक। अब आपको समय दिया जा रहा है 4 मिनट, कभी होगा कि 3.5 मिनट दिया जाएगा, कभी होगा 4.5 मिनट, वो देख के दिया जाएगा क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से, और आप लिखे, जो भी आपके सहपाठी है वो लिखे, सभी ग्रुप में पोस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक किया, इसमें लजाने की कोई बात नहीं है, कोई अच्छा लिखेगा कोई खराब लिखेगा, और उसी समय आप देखेंगे आपने उसी टाइम को यूटिलाइज करके जो भी याद आ रहा था आपने क्या लिखा, वो क्या लिखा, और क्या क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हुई थी पिछली बार और इस बार भी होगी। हुआ कंफ्यूजन क्लियर? और और सर थोड़ा सा ये भी होगा, जैसे लास्ट में जैसे कुछ दिन रनिंग पे आ जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। जैसे मान ले हिस्ट्री में ही है तो कुछ दिन रनिंग पे 15-20 दिन आ जाएगा, उसके बाद फिर दिया जाएगा तो वो आपको ज्यादा बेहतर लिखाएगा। ऐसे डायरेक्टली कोई ऐसे ही दे दे टॉपिक तो हो सकता है ज्यादातर लोग उसे नहीं लिखाए, तो थोड़ा सा पहले रनिंग हो जाएगा उसके बाद ही होगा ना सर ये सब। देखिए उस सारी चीजें स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। एक बार आपको नदी में तैरना नहीं आता है, एक बार हाँ आपको हाँ वही धक्का बोल दिया रहे हैं। जाएगा कि आप तैरिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी, हम तैर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर आपको जब अंदर से धक्का लगेगा कि अरे मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरे से बहुत सहपाठी आगे हैं, तो फिर आप मेहनत खूब करेंगे, खूब शुरू करेंगे, और फिर आप लिखने का तैयार हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा, आपको कहा गया लिखिए 2 क्वेश्चन, जैसे पिछली बार था क्या स्टार्ट में किया गया था, स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन डेली लिखना है आपको और 2 डीआई करना है। तो कोई लिख रहे हैं, जैसे टाइम दे दिया जाता था 7 बजे तक, सुबह में पोस्ट हुआ 8 बजे क्वेश्चन, 7 बजे तक, तो कोई बहाना बना रहे हैं मुझे ऑफिस है ये है, किसी का जेन्युइन है, ठीक है, कोई बहाना बना रहे हैं, कोई 7 बजे के बदले में अगले दिन भी पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका टाइमिंग में सुधार नहीं होगा। आप कंटेंट तो ठीक है कि यहाँ कहीं से यूट्यूब से कहीं से, या फिर आप पीडीएफ से गूगल सर्च कर लेके चैट जीपीटी से आपने लिख लिया, कंटेंट अच्छा लिख लिया, लेकिन जब आपको लाइव दिया जाएगा तो आप कहाँ लिख पाएंगे। तो सब चीजें होंगी, एक है कि आपको कंटेंट बिल्डअप करने के लिए आपको नोट्स दिए जाएंगे उससे, और कुछ आप सर्च कर रहे हैं तो उससे उससे आप कंटेंट तैयार किए और तुरंत ही आपको लाइव लिया जाएगा। जैसे है कि आज है कि क्वेश्चन जैसे कराया जाएगा तो एकाएक लाइव दिया जाएगा, लिख के कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर या फिर जो हॉट बर्निंग इश्यूज है उस पे आपको लिखिए,
और तुरंत आपको लिखना है। उससे में पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ तो रहे हैं, सब कुछ याद भी है, लेकिन लिख ही नहीं पा रहे हैं। वो जो टाइम प्रेशर है उसी को झेलना बहुत बड़ी बात है। तो टाइम प्रेशर आपको झेलने का सिखलाया जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये वही चीजें हो गई जैसे आप 10th या 12 में होंगे, सीबीएसई वाले या फिर बिहार बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं। फुल मार्क्स या फिर एग्जाम आइडिया की जो बुक आती थी, बार बार उसको करके अगर गए होंगे तो एग्जाम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप आराम से लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने खूब प्रैक्टिस की है। वही चीजें यहाँ भी होगी, खूब प्रैक्टिस करके जाएंगे, करेंगे। जैसे इस बार वन नेशन वन इलेक्शन, इतनी डेटा, इतना टॉपिक, मतलब इसमें नहीं भी तो जो करके गए थे 35 से 40 पॉइंट था, और ये सारे डेटाज थे। सोचिए, एक तो है कि वहां पर लिखना बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी याद करके 35-40 डेटा सारे लिख पा रहे हैं आप, तो स्वाभाविक सी बात है आपको औरों से ज्यादा मिलेगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपने खूब प्रैक्टिस की है, आपने एक दूसरे की कॉपी से भी सीखा है, और आपको जो लाइव बताया गया है वहां से भी आपने सीखा है। तो आपको एक एक चीज कराई जाएगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। जो पिछली बार थे उसमें से कोई है तो बताए ना इन लोगों को। कमांडो जी, कोई है तो इनको बताइए कि हो उनका सर बहुत क्या। ये लोग सारा हैं। प्रोग्राम बताइए लाइव के बारे में। मधुकर है, पॉइंटर है, ये सब नहीं थे क्या? दोनों का माइक अनम्यूट है। अन्नू जी, अन्नू तो नहीं, बाद में सर जुड़े। ये सारा प्रोग्राम हिंदी में चलेगा या इंग्लिश में चलेगा? दोनों अच्छा। दोनों। सन्नी जी, सन्नी जी माइक खोलिए, बोलिए। मेरा आवाज कट रहा है क्या? आ रहा सर, आ रहा। हम्म। और कुछ पूछना है पूछिए। अच्छा सनी सर अनम्यूट है क्या? मतलब अनम्यूट म्यूट नहीं है है क्या? कि? कर दे। हाँ सर, ठीक। बोलिए सर, लाइव के बारे में पूछ रहे हैं। मधुकर थी, वो सब थी लाइव लिखने में। तो हम लोग सर जब कुछ मतलब कि फ्लो आ गया था लिखने के लिए, मतलब कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया था, मेमोराइज हो गया, उसके बाद हम लोग 5-5 क्वेश्चन लिखते थे कंटिन्यू, जैसे लाइव टेस्ट होता था उस तरह से, 4 मिनट टाइमर लगा के। और मेरा लिखते लिखते ऐसा हो गया था कि एग्जाम में समय बच गया, पेज ना बचा। लिखते लिखते हाथ इतना फ्री हो गया था। इनका स्पीड बहुत अच्छा था, स्पीड बहुत देखिए, अच्छा इनका हो आपको गया जो था। दिख रहा है, देखिए आपको ऐसे लिखने के पूरा बाद बताया कॉपी जाएगा। चेक देखिए, होगी। आपको क्वेश्चन जैसे है, जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, तो आप कैसे इंट्रो दे रहे हैं, कैसे यहाँ पर फ्लो चार्ट आपने यूज किया। फिर आप देखिए, फिर आप कैसे प्रियम्बल जो भी कह रहा है, प्रियम्बल, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एसेंस ऑफ फिलोसफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मेक अ कमेंट। तो जो भी कह रहा है क्वेश्चन, वहीं से लेके आपने वहां पर 3-4, अब देखिए यही सब फ्लो चार्ट कब आ पाएगा, ये सब फ्लो चार्ट तब आ पाएगा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। यही सब फ्लो चार्ट आपको सिखलाया जाएगा धीरे धीरे, देख रहे हैं। अब 8, ये 4 से 5 मिनट में तब आप इतना लिख पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तब आप 8 में 5 नंबर आप उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये है, लाइव आपको दिया जाएगा और ऐसे ऐसे आपको लिखना है, समझे। इंट्रो, फिर हो गया आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन आगे होगा, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है। उसके अंदर में फ्लो चार्ट आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, एक एक चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, आप अपने आप देखेंगे कि हमें बहुत काफी सुधार हो रहा है। कईयों का ये भी होगा कि मेरा तो अच्छा नहीं गया है 71, कईयों का ये होगा, कईयों का ये होगा कि 71 किन्हीं का अच्छा नहीं गया है, कईयों का होगा कि 72nd के लिए कर रहे होंगे। तो देखिए, आप कभी के लिए कर रहे हैं, मेंस के लिए एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। और मेंस के लिए 3 महीने अगर आप जम के पढ़ लेते हैं, तो अगर बाय द वे कि 71 का पीटी का रिजल्ट आता है, अगर कुछ कारणवश अगर नहीं ही हो पाया, मान लीजिए, तो आपने ये तो कर लिया ना मेंस। तो जब आप ये देंगे 72nd, तो उसमें मेंस का आपका किया रहेगा। आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास नोट्स हैं, सब कुछ आपका बना हुआ है। यहाँ पीटी आपने खत्म किया, बस यहाँ शुरू किया, तो फिर आप सिलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, फिर आप टॉपर लिस्ट के लिए चले जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस अकेले नहीं हो पाती है,
जब तक कि ग्रुप में है, 10 लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, एक दूसरे का देखा, एक स्टूडेंट में होता है ना कंपटीशन की भावना कि देखो उसने अच्छा लिखा और मेरा अच्छा नहीं गया, तो ये जैसे ही होगी तो आप में सुधार काफी आएगी, और यही सुधार करते करते आप एक दिन शिखर पे पहुंच जाएंगे, सफलता के शिखर पे। ठीक है। इन्हीं कुछ आगे पूछना होगा, अगर अनम्यूट नहीं है चलिए आपका माइक तो एक नीचे लिंक है, हाँ हाँ उस एक लिंक में सेकेंड, जाइए और चलिए वहाँ जो टाइप करना आप कर दीजिए। जो भी हाथ उठा रहे हैं एक एक आदमी को अनम्यूट करते हैं, पूछिएगा, फिर आपको अनम्यूट करते हैं, मतलब म्यूट कर देंगे। ठीक है, आकाश कुमार जी आप बोलिएगा। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन हाथ उठा रहे हैं बड़ी देर, बोलिए। सर ये पूछना था, जैसे कि हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो सबका कॉपी मतलब जांचा जाएगा ना, कि मतलब ऐसा जो अच्छा रहेंगे उनका जांचा जाएगा, और जो अच्छे लिखने में जैसे 1-2 आंसर के बाद पता चल जाता है कि इनका कंडीशन क्या है, तो उनको सुधार की जरूरत होती है, तो ऐसा होता है कि उनका कॉपी देखा ही नहीं जाता है और बाकी लोगों का देख के बता दिया जाता है कि आप ऐसे लिखिए। क्योंकि एक बार हम सर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, तो उसमें सारा कॉपी नहीं जांचा जाता था, कुछ जो लोग अच्छा लिखते थे बस वही जांच करके बता दिया जाता कि आप इनको फॉलो कीजिए, कॉपी कीजिए, ऐसे करके। देखिए पिछली बार जो रहे होंगे उनको पता होगा, कॉपी सबकी जांच होती है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि देखिए जैसे आप पहली बार लिखेंगे, अगर पहले भी लिखे हुए आप पहली बार लिखेंगे तो आपको पता होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या तो आपका कंटेंट जो है वो कम है, या फिर है आपका फ्लो जो है वो कम है, या फिर है आपके राइटिंग उसमें दिक्कत आ रही है, या फिर है आपका जो स्पेस जो यूज कर रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे वो ठीक नहीं है। तो जब आपको लाइव रखा जाएगा तो आप भी रखेंगे, आपके साथ और भी रहेंगे, और ये लाइव में आपको बताया जाएगा कि देखिए ये आपकी कमी है। फिर अगले बार जब आप लिखेंगे तो इसको सुधार के रखेंगे, ये कह रहा हूँ। आपको कॉपी तो चेक होगी ही। और आप ये बात समझ लीजिए, जैसे कि मेंस में ये होता है, पीटी में तो सभी डालते ही हैं। जैसे पीटी में कहा गया आपको क्वेश्चन सेट दिया गया, पिछली बार इस बार भी पीटी में था, 150 क्वेश्चन का सेट था, तो कहा गया कि पीडीएफ डालिए अपना बनाकर। तो कितने लोग डालते थे ग्रुप पर? अगर 150 लोग हैं तो 30 लोग डालते हैं। मेंस में आप देखेंगे कि अगर 500 लोग हैं तो उसमें से 10-20 ही लिखते हैं, 30 ही लिखते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो अगर 30 लिख रहे हैं तो 30 का कॉपी चेक होगा, 50 लिख रहे हैं 50 का एक बार में होगा। लिखते ही नहीं है लोग। आप इसके लिए मत रहे कि सबकी कॉपी चेक होगी कि नहीं, लोग लिखते ही नहीं है। ठीक है, कॉपी चेक होगी। समझ गया सर। और जो आगे चलिए इनका हम अनम्यूट कर रहे 1 मिनट, लेखनी पे होगा ना सब? रुकिए आपको दिखाते हैं लाइव, लेखनी पे होगा ना सबका कॉपी चेक कर करके? लेखनी पे रखा होगा, वो स्क्रीन सर शेयर कर हिंदी दिए से कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? MK केसरी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आपको जो पूछना पूछ सकते हैं। हेलो सर मेरा ग्रेजुएशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या हम मेंस राइटिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए जिनको कंफ्यूजन है, देखिए पिछली बार जो हुआ है 70वें के लिए कितना है फाइल्स दिख रहा है? 1918 फाइल्स है। इसमें किसका? मेरा है, देख रहे हैं? ये आप ही लोगों का तो है। एस्से का मॉडल कॉपी भी दिया गया, जो लिख रहे हैं उनका भी है, दिखा रहे हैं। सर एक चेक्ड कॉपी दिखा दीजिए इन लोगों को खोल के। किसी का सन्नी है ना, तो सन्नी का ही देख लेते हैं। देखिए आप जब बनाते हैं तो देखिए, आप हिंदी जैसे वाला आपने दिखाइए। लिखा 18 फरवरी सन्नी, ठीक है? तो इस तरह आप जैसे ही नाम बनाएंगे तो अपना नाम लिखेंगे, ज्योग्राफी लिखेंगे, टेस्ट 2 जो भी है, डेट डालेंगे, तो उससे पता चल जाता है। देखिए जिनको कंफ्यूजन है वो दिखेगा आपको। देखिए समझ में आ रही है चीजें जहां पर है, और कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, एक एक चीज आपको बताया जाएगा। देखिए कई बार आप लिखेंगे तो मैथ नहीं बनाएंगे, फिगर नहीं बनाएंगे, तो एक एक चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए सन्नी जी का इतना कॉपीज था, किसी और का, और कौन कौन ठीक लिखे हुए? दीपक का, दीपक का। दीपक, इंग्लिश देखिए आप लिखेंगे, देखिए आप जितना भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं कॉपी कितनी कॉपीज है? बस एक लड़के का है इतना। देखिए तो ऐसा थोड़ी है। देखिए 19/2/2025 का
देखिए 38 अंक नंबर का है, ये आपने कॉपी भेजा, फिर इसको कॉपी चेक किया गया, ठीक है। लाइव देखिए, लाइव टेस्ट दीपक कुमार, अब ये लाइव जब लिया गया था तो उस समय का है इनका। देखिए मौर्य कला की आलोचनात्मक टिप्पणी, ऐसे आप बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन देखिए जैसे ही लाइव के लिए कहा गया तो आप कैसे टाइम और स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, धीरे धीरे देखिए 1935 का एक्ट, विशेषताएं, सीमाएं, क्योंकि उस समय आपको समय ही नहीं है, एक और छोड़ दिए। तो ये होगी आपके साथ, यही धीरे धीरे सीखना है, यही धीरे धीरे ठीक करना है। समझ में आई चीजें? यस और नो? बोलिए। जी हाँ जी जी जी। देखिए आप जो भी लिख रहे हैं, देखिए पॉलिटी का टेस्ट एक एक चीज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, सबका है। जैसे आप लिखेंगे अपना जो भी टेस्ट दे रहे हैं, अपना नाम लिखेंगे तो खोजने में सही हो रहा है कि नहीं। और कई लोग ऐसे ही पीडीएफ बना के भेज दिए। देखिए जो एडुटेरिया का टेस्ट था उसका अभी हम लोगों ने कराया था, उसकी भी लाइव कॉपी चेक मिली थी आपको। देख रहे हैं लाइव जब लिखा जाता है तो राइटिंग पे भी असर आता है और साथ में थोड़ा कंटेंट पे, इसी को सुधारना है और यही चीजें वहां लिखनी है, यही चीजें आपको वहां लिखनी होती है समय के अंदर, ठीक है। दीपिका जी और अमित कुमार दोनों आदमी को अनम्यूट किए हैं, आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर पहले PYQ को फोकस किया जाएगा ना? सब चलेगा, करंट अफेयर्स, टॉपिक्स, PYQ सब चलेगा, उसके साथ लिंक करा के सब कुछ कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। सब सर अभी तो मुझे मेंस के लिए कुछ भी नहीं आता सर, कुछ भी नहीं, मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं होगा तब। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 72वां देना है या नहीं देना है। नहीं देना है देना है 72वां सर, तो बिल्कुल नहीं 72 दीजिए, देना है। स्पष्ट बोल रहा हूँ। अगर देना है नहीं, तो 72 भी आपको तो देना पहले से है। करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कि किन्हीं का ये होगा कि 50 नंबर आ रहे हैं, जो फैक्ट है 150 में आपको काट छाट के 50 नंबर आ रहे हैं, तो ये तो पता है कि नहीं होगा। ये तो झूठ का मैं दिलासा दूंगा नहीं कि नहीं नहीं आपका पीटी हो जाएगा, आप तैयारी करें, बिल्कुल नहीं होगा 50 नंबर पे। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप 72वां का देंगे तो उस समय आपका पीटी का जैसे ही रिजल्ट निकलेगा तो 3 महीने में कैसे तीर मारेंगे। आपको अकेले कह दिया जाए तो कैसे करेंगे, और वही ग्रुप के साथ है, एक लिख रहा है अगला लिख रहा है, आपको कंपटीशन की भावना होगी, देखो उसका कितना अच्छा लिखा, हम नहीं लिख पा रहे हैं। ये अगर कंटेंट आपका पहले से तैयार रहेगा तो ये जैसे ही पीटी दिए उसके पास आपका नोट्स बना हुआ है, कॉपीज बनी हुई है, बस उसको बार बार रिवाइज कीजिए, लिखिए, रिवाइज कीजिए, लिखिए, क्योंकि हिस्ट्री आपका चेंज हो नहीं रहा है, हिस्ट्री तो वही रहेगा ना। जैसे हिस्ट्री में क्या चेंज होगा, तो जैसे इस बार पर्सनालिटीज में कर्पूरी ठाकुर काफी फेमस थे क्योंकि भारत रत्न मिला था, तो इन पे क्वेश्चन आ सकता था, बाकी नहीं ये दिया गया वो अलग बात है। तो ये सब बस यही चीज करना होगा हिस्ट्री में, बाकी तो सारा चीजें आपको इस बार जो कराई जा रही है वो 72nd में भी आपको काम देगा। जैसे गांधी है, चंपारण है, जवाहरलाल नेहरू है, फिलोसफर थे, जो भी है उनका मॉडर्न दुनिया में उनका क्या, मॉडर्न इंडिया बनाने में क्या योगदान रहा, ये तो हमेशा के लिए रहेगा हिस्ट्री में, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। DI है, चेंज कब से होने वाला स्टार्ट नहीं है। होगा सर, ये कब से स्टार्ट होगा? आज आपको इंट्रो दिया गया है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है सर, फीस कर दे रहे हैं। आपको PDF कैसे बनाना है वो भी बताया जाएगा। देखिए जैसे इन्हीं का है निबंध, निबंधन ज्यादा डालना है, एक एक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए इनका भी कितना ये तो है, सर मधुकर जी कितना लिखे BPSC थे, UPSC सब में करेगा ना काम सर? सब में है। ऐसा तो है नहीं। ओके थैंक यू। देखिए पॉलिटी 1 मधुकर चेक, तो इस तरह आप लिखेंगे पॉलिटी 1 मधुकर, फिर आपको चेक कॉपी मिलेगी। तो आपको बताया जाएगा पहले PDF बनाने का, कितना को तो ये भी नहीं पता है कैसे भी PDF बना देते हैं, पता चलता है कि PDF बना रहे हैं, घर का फोटो नीचे भेजने लगते हैं। देखिए कितने डीप में बताया जाता है ये चीजें। जिनको कंफ्यूजन है कि कैसे कॉपी चेक होगी, एक एक चीजें आपको बताई जाएगी कि क्या फोकस करना है। क्वेश्चन मिला भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो विशेषताएं पे आपको ध्यान देना है, लिखें भारतीय संविधान की आलोचना, आलोचना पर ध्यान देना है किस तरह किया जा सकता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बताया जाएगा कि इस पर है 38 नंबर का है, तो यहाँ से आप 1.5-2 नंबर उठाएंगे। तो एक एक चीजें, यहाँ पर आपको 1.5 नंबर ही मिल रहा है, क्यों, एक एक चीजें बताई जाएंगे। जैसे 22 भाग उस समय, 8 है अनुसूची, 8 है, 12 है, वो सब एक एक चीजें आपको बताई जाएंगी। स्टार्टिंग में 8 थी, बाद में 12 हुई,
फिर विशेषताएं आपने लिखा, तो फिर है यहाँ पर क्रिटिक्स कीजिए। एक एक चीजें आपको बताई गई। देखिए और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, एक एक चीज है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दे दिया गया हाँ भाई लिख के, फिर आपको बताया गया कि इंट्रो में आपको क्या क्या लिखना है। 26 नवंबर 1949 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो भी है तत्व, मूल भावना, अद्वितीय संविधान है, ये सारी चीजों को मिला के आप सिर्फ इंट्रो में लिखेंगे। ये इंट्रो का आपको बता दिया गया। फिर है आप अगला पेज में लिख रहे हैं लिखित संविधान। किनका आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए। किनका आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए। अब लिखित संविधान में है क्या क्या है, देखिए एक एक चीजें हैं। हाँ, उसका आपको ट्रिक भी बताया गया। फिदा होता है एक एक चीजें हैं। ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री डिक्रीज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, आर्टिकल 2 है उसके तहत। तो एक एक चीजें बताई जाएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। संप्रभुत्व में आप 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको लिखना है, जिसमें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आदान प्रदान हुआ जो गांव है उसका। तो ये एक एक चीजें आपको बताई जा रही है। यहाँ पर है कि फ्लोचार्ट आपको ऐसे यूज करना है त्रिस्तरीय में, ठीक है। तो ये है चीजें, आपको एक एक चीज देखिए लाइव ऐसे बताई जाएगी। और एक बार जब सिखला दिया गया फिर से वही क्वेश्चन या उस टाइप का आएगा, फिर आप गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए वे फॉरवर्ड में कितनी चीजें आपको बताई गई हैं, एक एक चीजें। फिर कंक्लूजन में क्या लिख के खत्म करना है, ये सब चीजों को आपको लिखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताई जाती है, ठीक है। समझ में आई चीजें, बोलिए। हाँ सर। और बोलिए जिनको बोलना है। सर मेरा ये एक प्रश्न है कि जो कहीं जॉब कर रहा है उसके लिए क्या कोई विशेष प्रोग्राम है, या जैसे लाइव आप बोल रहे हैं कि लाइव, फिर वो आंसर राइटिंग कैसे कर पाएगा जो कहीं पे जॉब कर रहा है। बहुत अच्छा। इसीलिए हम लोग जब लाइव रखते हैं तो 8 बजे के करीब रखते हैं या 9 बजे रात में, क्योंकि इतने बजे मोस्टली जो भी है आ ही जाते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में है फिर तो आप उसका क्या करेंगे, बाद में लिख के भेज देंगे, आपको बाद में कॉपीज मिल जाएगी। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप फ्री होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 90 दिन है। 90 दिन कुछ नहीं होता है, आप मैनेज कर सकते हैं। अगर इसको आपने मैनेज किया तो आप अगले 60 साल आप मौज करेंगे। बस 7 बजे से आप कैसे भी अपने आप को छुटकारा ले लें, जो भी जॉब है जो भी है, या फिर जो भी है, कई लोग शादी कर लिए होंगे, कई मैडम लोग हैं, तो वो सब अपने घर परिवार से जो भी है, क्योंकि देखिए परिवार में रहकर परिवार के साथ मिलकर किसी को नाराज भी नहीं करना है और अपने आप को पढ़ना है। अगर आपको रात में समय नहीं मिल रहा है तो सुबह उठिए, कैसे भी करके आपको लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। आपको अगर वैसी तकलीफ है या फिर जॉब में है या फिर फैमिलियर प्रॉब्लम है, आप बताएं कि सर ऐसे ऐसे है, मैं टाइम पर नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, आप बाद में पोस्ट कर दीजिएगा कॉपी, आपको कॉपी चेक होके मिलेगा, ठीक है। लेकिन लिखेंगे आप, ऐसा नहीं कि बहाना दे देंगे और लिख ही नहीं रहे हैं, तो उससे नुकसान आपको होगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। 8 बजे से ही कोशिश करिएगा कि रखा जाए थोड़ा सा। हाँ वो सबके सहमति से होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट बोलिए। पूछिए। 3 आदमी का अनम्यूट किया, आप लोग बोल सकते हैं, सिंह और विशाल जो भी। नहीं सर, मैं हमको वही पूछना था टाइम के लेके, वही सर पूछेंगे। हेलो सर। बोलते जाइए क्वेश्चन। जैसे कि जो बिगनर्स हो जिसको कुछ न लिखना हो, वो कंटेंट आप लोग प्रोवाइड करेंगे या मतलब खुद से दिमाग लगा के लिखना होगा शुरू में? आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। जो बिगिनर है आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो बताया जा रहा है करते जाइए। आपको सारे कंटेंट भर भर के दिए जाएंगे, आप उसमें से उठा नहीं पाएंगे। आपको बस जो दिया जा रहा है बस उसको रटिए, उसको तरीके से लिखिए, फिर लिखेंगे, फिर देखेंगे कोई आपसे अच्छा लिख रहा है, फिर उससे आप सीखिए। फिर मॉडल आपको कॉपी मिल रहा है वहां से सीखिए, फिर लाइव चेक हो रहा है वहां से सीखिए। आप बिगिनर है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। कोई जो पुराना है वो अगर 5 घंटे मेहनत कर रहा है मेंस पे, तो आपको 7-8 घंटे मेहनत करना पड़ेंगे। किस लिए? आपको कंटेंट लिखने के लिए। किस लिए? आपको तरीके से लिखने के लिए। किस लिए? आपको फ्लो चार्ट के लिए।
ये सब चीजें आपको दी जाएंगी। जो पुराने हैं उनको याद है, उसको रिवीजन करेंगे, आपको है उसको लर्न करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, तो आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी। बाकी करना तो दोनों को है, पुराने नए। ठीक है सर जो नीचे नंबर दिया है उसी पे मतलब पे कर दे, नीचे वाले नंबर पे। कमांडो जी, हाँ उसमें लिखा होगा, देखिए ना नीचे नंबर लिखा हुआ है ना। इसकी तो करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आईडी पे भेजिए, चाहे वहीं टेलीग्राम पे ही भेजिएगा। ओके सर क्लास कब से चालू हो जाएगा? और कल से ग्रुप में एक तो बार कितने घंटा चलेगा सर क्लास? देखिए सबके सुविधा के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि स्टार्ट में अब एक ही बार में आपको कहा जाएगा कि पूरे पैर के डाली को काटना है, आप थक जाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। शुरू में धीरे धीरे 2 घंटे की चलेगी, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ाया जाएगा, जैसे 2 आवर की VC पे हो गई। फिर क्या होगा, आपको दिया जाएगा लिखने के लिए 2 क्वेश्चन, आपको लॉन्ग कभी होगा कि शॉर्ट 4 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो ये आपको कंटेंट पहले से प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसको अपने अपने नवीनताएं जो भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उसमें आप लिखिए। तो यहाँ पर आपका 2 घंटे इधर हुआ और इधर कुछ घंटे पढ़े आपने, इसके लिए फिर 2 DI करना पड़ेगा, तो आपको 40-45 मिनट, तो 1 घंटे वहां ले लीजिए। तो करीबन आप मान लीजिए कि 4-5 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, उससे पहले काम नहीं होगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आपका टाइम कोर्स बढ़ जाएगा। और जो नए हैं उनको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उनको तो कंटेंट जो मिलेगा उसको रटना पड़ेगा, रिवीजन कीजिए, ठीक ना। बोलिए। सर मेंस का पूरा तैयारी होगा, GS1 GS2 SS सब ना सर? GS1 GS2 एसए और साथ में ऑप्शनल में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की लाइव कराई जाएगी, बाकी का PDF वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हिंदी ऑप्शनल है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। सर मेरा क्या हिंदी बोले? ऑप्शनल है। बोल रहे हैं कि 71 का मेंस होगा या 72 का शुरू से होगा? देखिए 71 का आप मेंस, जैसे ये मेंस कोर्स है तो इसमें अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको कंटेंट मिल गया। अब 72nd में जा रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स आ गया उसी को तो उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा तो नहीं ये कंटेंट हो गया इसको आप फेंक देंगे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताएं, तो उनके बारे में जो है बिहार में कंट्रीब्यूशन से लेके जो भी है, वो अध्यक्ष बने हैं जो भी है, तो वो सब तो वही रहेगा ना आपका, चाहे वो 71 रहे, 72nd रहे, चाहे 73rd रहे, कहीं भी। बस करंट अफेयर्स उसको ऐड ऑन करना है कि राजेंद्र प्रसाद की उस समय कैमी वर्षगांठ होगी, अगर उस समय इनके लिए कुछ खोला जा रहा है, कुछ मेमोरियल या कुछ भी उद्घाटन या डाक टिकट जारी किया जा रहा है, वो आप लिखेंगे। बाकी तो कंटेंट आपका कभी भी पढ़े, आपने अगर 70th में पढ़ा है वो भी काम आएगा, 69th में पढ़ा है वो भी काम आएगा, सिर्फ करंट अफेयर ही तो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सर हिंदी ऑप्शनल है, उसका तैयारी हो जाएगा ना उसमें? अरे हिंदी ऑप्शनल, ये टेंशन आप छोड़ दीजिए, 100 नंबर में 30 नंबर आपको आराम से उठ जाएंगे, आप ये सब निश्चिंत रहें। ऑप्शनल सर, ऑप्शनल। अच्छा, क्वालिफाइंग पेपर? यस सर, ऑप्शनल की बात करें जो मेन होता है। तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल रख लेना, GS1 के लिए तो पढ़ना ही है, तो 30 नंबर तो उसी से आ जाएगा। तो ऑप्शनल का रेडी नहीं होगा तो आप हिंदी ले क्यों रहे हैं? मेरा हिंदी है, हिंदी से ही हम मास्टर के MA किए हैं, इसलिए। तो फिर 30 नंबर तो आप ऐसे भी ला देंगे, तब तो आप इसके लिए पूछ क्यों रहे हैं? दीजिए GS1 GS2 ऐसे लेके चलिए। देखिए आप समुद्र छोड़ के और आप एक छोटी सी तालाब में डूब रहे हैं। मेन है आपका GS1 GS2 और एसए। ऑप्शनल तो आपको करा ही दिया जाएगा, आपको कहेंगे तो PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑप्शनल के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और जिनको कंफ्यूजन है कि क्या ले ऑप्शनल, कई बार होगा कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप आप हिस्ट्री ले ले, क्योंकि हिस्ट्री में आपको ऑप्शनल कराया भी जाएगा, साथ में इधर हिस्ट्री पढ़ेंगे वो आपको हेल्प में मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा आएगा नहीं तो आपको सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, कहीं भी पढ़ेंगे तब भी पास कर जाएंगे, ऑप्शनल कोई पढ़ता कहाँ है। अब पिछली बार जो थे उनसे पूछिए,
उनसे पूछिए। अंत में हुआ था, फिर जब GS1 GS2 हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऑप्शनल के लिए भी आपको आप कराया ये गया तीनों था। पेपर पे मेनली फोकस कीजिए, GS1 हाँ GS2 और एस्से पे। सर लास्ट क्वेश्चन था कि कितना दिन ये क्लास चलेगा? क्लास तो आपके जब तक मेंस खत्म ना हो तब तक चलते रहेगा। मैं कह तो रहा हूँ कि आपका जब ऑप्शनल रहता है उसमें भी आप उसके भी एक दिन पहले, क्योंकि सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं GS1 GS2 सब कंप्लीट हो गया, ऑप्शनल बचा हुआ है, एक दिन का समय है, उस दिन भी VC लिया जाएगा आपको ये कराने के लिए। बस आप दिन रात जैसे अखंड पाठ चलता है उस तरह लगातार चल रहा है, आप सुनते जाइए, हो गया बात। ठीक है, नेक्स्ट। आई बोलिए, थिंक जिनको सबका दिक्कत है क्वेश्चन हैंड हो गया रेज सर। कीजिए। हो गया ना? हाँ, वही रिपीटेड क्वेश्चन सभी आ रहा है सबका। कहने का यही मतलब है कि देखिए, हाँ, आपको जो भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप बस लिखने के लिए हिम्मत अपने यहाँ पैदा करें, बस और इतना ही हिम्मत आप नहीं वहाँ रखें। पे, इतना ही नहीं वहाँ पे जुड़िएगा तो आपको मार मार के भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो आपको क्या बोलते बेइज्जती किया जाएगा, तो खुद लिखिएगा क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, नहीं तो ग्रुप से निकाला जाएगा नहीं लिखिएगा, तो ये भी है। तो ताकि डर से भी लिखिएगा, अगर मेंस देना है तो लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उंगली में ठेल्ला करना पड़ेगा तभी होगा। तो वैसे सर लोग करवाते हैं, जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पिछली बार जो दिए हैं, एक दिन में 3-3 टेस्ट तक लिखे हैं। एक दिन में 3-3 टेस्ट, 3 घंटे का एक टेस्ट हो रहा है, 9-9 घंटे, उंगली में फोड़े तक हो गए। देखिए आपको 60 पेज एक टेस्ट में लिखना है, और 3 टेस्ट मतलब एक दिन में 180 पेज आप लिख रहे हैं, कंटेंट याद रिकॉल करके। आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी, आप सोच के देखिए। आपने अभी देखा ना, आपको तो ग्रुप पे दिखाए ही है। किसी भी एक का नाम ले लीजिए और उसका सर्च कीजिए, किसी का एक का नाम ले लीजिए, सर्च कीजिए, बहुत सारा मिलेगा। देख रहे हैं, इन्हीं का देखिए मधुकर, कितना सारा है। जिसका नाम लीजिएगा उससे निकल जाएगा। देखिए, अब नाम में नहीं डालते हैं तो फिर पता नहीं चल पाता है। ऐसे आपको बताया ही है। कितने हैं फाइल्स? 1918 फाइल्स है। देख रहे हैं, सभी अपना अपना डालते हैं, और उसके हिसाब से आपको जो भी स्टैंडर्ड है वो भी आपको दिया जाता है। उसको आप रटिए, लिखिए। रोल ऑफ साइंस टेक, फ्लड, ड्रॉट, एक एक टॉपिक आपको दिया जाता है, एक एक चीजें दी जाती है, बस आप आपको इसको लिखिए। ठीक ना? बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमांडो सर के आईडी पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आईडी दिया है ना, जो मतलब डिटेल दिया है कोर्स के। ठीक है, बाकी आप लोग का जो जहाँ तक पीटी वीटी के बात है वो लोग तो चल ही रहा है, फ्री में चलेगा इसी में। बाकी मेंस के लिए तो भाई मेहनत लगता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग लिखे हैं तो आप लोग को और अच्छे से पता होगा। तो उसके लिए चार्ज है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं। जहाँ 15,000 20,000 दीजिएगा मेंस का, वहाँ 5,000 देने में कोई आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि हम इतना गारंटी लेंगे, जो सर लोग वो 15,000 में जो आप लोग कोर्स लीजिएगा उससे बहुत बेहतर कराएंगे, ये गारंटी हमारा है। बाकी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जो भी हो अपना डाल दीजिएगा। बाकी हो ही गया सबका क्वेश्चन लगभग में, वही क्वेश्चन है कैसे क्या करना है, तो वो तो बता ही दिए सर। इसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे। खत्म कर दीजिए। डिटेल हम छोड़ देते हैं, जिनको लेना होगा जुड़ जाइएगा। आज के लिए स्पेशल ऑफर हम अपने तरफ से दे रहे हैं। सर का तो चार्ज है मतलब ऑफ करके 499, मेरे तरफ से चार्ज उसमें 100 रुपये और कम करके आप लोग आज लीजिएगा तो ले सकते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देखा करा सकते। 399। हाँ हाँ हाँ, आज लेना है तो ले लीजिएगा। वो सर से हम पूछे भी नहीं, अपने मन से दे दिए हैं ऑफर, तो देख लीजिएगा आप लोग। देख रहे हैं DI का कैसे सब लिखते हैं, एक एक चीज। देखिए सर ये ऑफर कल तक रखने दीजिए। देखिए, कईयों का है गलती हो रहा है, वही चीज आपको कहा जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ पे सुधारना है, कहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना है, एक एक चीज है। अब देखिए, इतना इन्होंने किया है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, उसको कैसे शॉर्ट में करेंगे।
वही चीज है, अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसे देखे आपने 70वें में 1 घंटा 20 मिनट लग गया आपको सिर्फ डीआई में ही, तो कहाँ से और सब क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। देखिए आशुतोष जी का है ये, तो आपको अब देखिए वही ये कॉपी में अगर आप करके रखेंगे जो आपको कॉपी का फॉर्मेट बताया गया है तो उसमें आप कर पाएंगे, नहीं तो वहां पर एक छोटी कॉपी मिलेगी तो आप वहां पे हड़बड़ा जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप स्पाइरल वाली वो करा लीजिए, जिनको सुविधा है वो आज ही करा लीजिए। जैसे देखिए DI 66 बीपीएससी का 67 का देख रहे हैं, एक एक चीज है। तो आपको दिया जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 15, 2 आप दिए। अब इसमें बताया जाएगा कहाँ गलती है कहाँ सही है, फिर उसका मॉडल किस तरह लिखेंगे। तो बस इसका नटसेल में यही है कि आप क्या करें, स्पाइरल कॉपी, जो कॉपी आपको प्रोवाइड कराई गई है, कम से कम 200 पेज का स्पाइरल कॉपी आप बनवा लें, ये कर लें और उसमें लिखें। और एक कॉपी रखें जिसमें आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं या परेशानी हो रही या कुछ जैसे कि आपको जो भी चीजें एड ऑन करनी है टॉपिक्स वगैरह, वो आप इसमें एड ऑन करते जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे। और आजू बाजू में जो जगह रहेगा उसमें जो भी सहपाठी या मॉडल आंसर है उसको एड ऑन करेंगे यहाँ पर आजू बाजू में। तो फिर ये आपका कॉपी हो जाएगा एक तरह से, ये भी एक तरह से मॉडल हो गया। क्यों? क्योंकि मॉडल कॉपी से आपने लिखा, सहपाठी का जो बेस्ट आंसर था उससे लिखा, ये आपकी अपनी कॉपी। आप देखेंगे इतने में आपने क्या लिखा और क्या क्या लिख सकते थे, और जब वही आगे टेस्ट देंगे वही क्वेश्चन अगर सेम प्रीवियस ईयर उठा रहे हैं तो आपका स्वाभाविक सी बात है अच्छा आप लिख पाएंगे, तो फिर आप एग्जाम में भी अच्छा लिख पाएंगे। बस यही प्रैक्टिस का खेल है, बार 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 बार। ठीक, ठीक है, फिर आप लोगों कर को दीजिए। समझ में आ ही गया तो एंड करते हैं इसको। सर अभी 399 बैच मिल जा रहा है ना, ले ले, कर दे इतना। अभी ऑफर चल ले रहा है, लीजिए चलिए ले आज रात लीजिए ले चलेगा लीजिए। आज से। प्रोमो कोड यूज कर लीजिएगा विकास एनसीईआरटी, तभी मिलेगा 100 रुपए का डिस्काउंट। क्या सर? ठीक है, सर क्या बोले हैं एनसीईआरटी? मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, ठीक है ले लीजिएगा, कुछ नहीं से बोले। सर मैंने, अच्छा ठीक है, मैंने भेज दिया सर, हाँ हाँ कोई स्क्रीनशॉट भेज दिक्कत दिया नहीं, है। उस पे भेज दिएगा, आईडी जो मेंशन है उस पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। देख को आगे देखते हैं इसमें। ठीक है तो फिर चलिए सब आदमी, आशा सर खत्म करते हैं कर बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इससे बेहतर समझ में और आएगा वहाँ पे लिखिएगा तब। ठीक है कमांडो सर। हाँ सर बंद कीजिए। ठीक ठीक, चलिए सभी को बाय, राधे राधे।